से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 22 सितंबर को हुई मुठभेड़ को लेकर माओवादी संगठनों ने बड़ा दावा किया है। दरअसल सुरक्षा बलों ने माड़ क्षेत्र में माओवादी संगठन के 2 टॉप लीडर्स को मार गिराया था, लेकिन अब माओवादी संगठन इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कहा कि उनके दोनों केंद्रीय कमेटी सदस्य कट्टा रामचंद्र रेड्डी और सत्यनारायण रेड्डी को पहले गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया और बाद में मारा गया। संगठन का दावा है कि नेताओं को 11 से 20 सितंबर के बीच रायपुर या किसी अन्य स्थान से गिरफ्तार किया गया था, जबकि मुठभेड़ 22 सितंबर को माड़ इलाके में दिखलाई गई। माओवादी संगठन ने जारी किए गए लेटर में बताया कि दोनों नेताओं ने जंगल में सक्रिय नहीं थे और गुडसा व कोसा के तहत पिछले 10 महीनों से अलग अलग जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेटर में यह भी कहा गया कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने उनके संगठन के बारे में गुप्त जानकारी हासिल करने के बाद उन्हें मार दिया और इसे मुठभेड़ का रूप दे दिया। संगठन ने दोनों नेताओं को अपने कॉमरेड बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और पुलिस की कार्यवाही को सुनियोजित और मनगढ़ंत करार दिया। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मुठभेड़ और माओवादी संगठन के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सुरक्षा बलों के मुताबिक नारायणपुर में मारे गए दोनों नक्सलियों की तलाश 6 राज्यों में थी और इनके ऊपर कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। यह मामला न केवल सुरक्षा बलों की कार्यवाही की सटीकता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान की संवेदनशीलता और चुनौती को भी उजागर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नक्सलियों द्वारा जारी इस लेटर और पुलिस की कार्यवाही के बीच संतुलन बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। सुरक्षा बलों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने सभी कदम कानूनी ढांचे के भीतर रखें, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या मनगढ़ंत दावे की वजह से क्षेत्र में अशांति न फैल सके। वहीं माओवादी संगठन का दावा यह भी दर्शाता है कि वह अपनी गतिविधियों को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रहा है और किसी भी सार्वजनिक रूप से घोषित मुठभेड़ को चुनौती दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि नक्सली गतिविधियों पर नजर रखना और सुरक्षा बलों की सक्रियता बनाए रखना कितना जरूरी है। छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस विभाग को इस मामले में पूरी गंभीरता से काम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि न केवल कानून का शासन बना रहे, बल्कि लोगों में सुरक्षा और विश्वास का भाव भी बना रहे। नारायणपुर की यह मुठभेड़ और उनके बाद माओवादी संगठन द्वारा जारी बयान ने छत्तीसगढ़ की सुरक्षा स्थिति और नक्सल विरोधी अभियानों की जटिलताओं को एक बार फिर उजागर कर दिया है। अब यह देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाते हैं और जनता के बीच सुरक्षा और विश्वास को कैसे बनाए रखते हैं।